ये गुरुमुखी समाज है, मनमुखी समाज नहीं है। और एक प्रार्थना आपसे मैं करूं, एक भीड़ होती है, एक समाज होता है। भीड़ में और समाज में भाई बहनों अंतर होता है। भीड़ कई बार अनर्थ कर देती है, भीड़ कई बार असत्य का भी समर्थन कर देती है, भीड़ कई बार उस मार्ग पे चल पड़ती है जिस मार्ग पे चलने से धर्माचार्यों की निंदा होती है। लेकिन समाज, ये समाज बैठा है, यहां भीड़ नहीं है, यहां सभ्य लोग बैठे हैं, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यहां मर्यादित लोग बैठे हैं, यहां शिष्टाचार से युक्त लोग बैठे हैं। और समाज समझ के आधार पर चलता है। समाज क्या है? हम और आप समाज हैं। हमारी समझ अच्छी है तो हमारा समाज अच्छा है, हमारी समझ बिगड़ गई तो हमारा समाज पतन की राह पर चल पड़ेगा। इसलिए हमारी समझ, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारे विचार, हमारी भावना, हमारे भाव मर्यादित हो, शिष्टाचार से युक्त हो, शालीनता से ओतप्रोत हो। इसलिए गुरु जी ने कहा, जे नविये नवनी, खविये खवनी, जरिए जरनी और करिए करनी, तोसी कुभागर जाइए। विनम्रता होनी चाहिए। और जब विनम्रता जीवन में आती है सज्जनों, तो मानवता निखरने लगती है, मनुष्यता निखरने लगती है। इसलिए विनम्रता को प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए दांत बाद में आते हैं और जिह्वा पहले आती है, लेकिन पहले जाता कौन है? दांत चले जाते हैं, जिह्वा नहीं जाती। क्यों? जिह्वा में कठोरता है, दांतों में कठोरता है, जिह्वा में विनम्रता है। तो कठोरता कभी टिकती नहीं है और विनम्रता कभी जाती नहीं है। जिन लोगों के पास दो गुण हैं, जिन लोगों के पास ये दो महान लक्षण हैं, जिनकी वाणी में विनम्रता है और व्यवहार में कुशलता है, वो दुनिया के किसी कोने में चले जाए कभी मात नहीं खा सकते। किसी भी दुनिया के कोने में चले जाए, विनम्रता कभी नहीं मिटती, कठोरता कभी नहीं टिकती। सज्जनों, यूं कहूं तो एक रुई का ढेर हो और आप रुई के ढेर में एक तीखी तलवार लें, धारदार तलवार लें और रुई के ढेर पर तलवार से प्रहार करें, सच बताना वो रुई का ढेर कटता है? क्यों नहीं कटता? उसमें विनम्रता है। अच्छा, उसी को तलवार को सूखे, कुल्हाड़ी को सूखे वृक्ष पर चलाओ तो क्या होता है? वो कट जाता है, वो कठोरता है, कठोरता मिट जाती है, कोमलता कभी नहीं मिटती सज्जनों। इसलिए जे नविये नवनी, विनम्रता का आचरण कीजिए, विनम्रता का व्यवहार कीजिएगा। हम राम जी को देखते हैं, राम जी के पास 3 गुण थे। वो सुंदर भी थे, उनमें शीलता भी थी और उनमें बल भी था। लेकिन राम जी ने तीनों का उपयोग कैसे किया? शीलता से अयोध्या वालों का मन जीत लिया। इतनी शीलता कि जब राम को राज तिलक की बात चल रही थी तो राम जी अपने मित्रों के साथ बैठे थे और उधर से सुमंत जी आ रहे थे। सुमंत जी तो उनके पिता के महामंत्री हैं, लेकिन राम जी खड़े हो गए और राम जी ने हाथ जोड़कर सुमंत जी को प्रणाम किया, सुमंत जी को नमस्कार किया। सुमंत जी ने कहा, राम मैं तो तुम्हारे पिताश्री का मंत्री हूं। राम जी ने कहा, सुमंत जी आप मेरे पिता के मित्र हो,
आप मेरे पिता के शागिर्द हो, आप मेरे पिता के सलाहकार हो, आप मेरे पिता के साथ रहते हो, मैं आपको पिता के तुल्य सम्मान देता हूं। सुमंत जी का सम्मान राम जी कितना करते हैं। और जिसके पास सोने की लंका है, राजा रावण, उनके यहां एक माल्यमंत होते हैं। और वो माल्यमंत जी जब कहते हैं, रावण मैं देख रहा हूं जब से तू परिस्त्री का हरण करके लाया है, जब से परिस्त्री अपनी लंका में आई है, रावण हमारी लंका अवनति की ओर जा रही है। रावण लंका के कई वीरों ने अपने प्राणों को गंवा दिया है, कई बहनों के श्रृंगार लुट चुके हैं। रावण सीता को लुटा दो, मैं तुम्हारे मां का पिता हूं, मैं तुम्हारा नाना हूं, मैं तुम्हें सही सलाह दे रहा हूं। रावण खड़ा हो गया सिंहासन पर और जोर से चिल्लाकर कहा, माल्यवंत, अगर तुम मेरे नाना ना होते तो मैं अभी तुम्हारा सर कलम कर देता। जो नाना का अपमान करे, बुजुर्गों का अपमान करे, वो सोने की लंका भी लुट जाती है। और जहां छोटों को भी सम्मान दिया जाए, वो 12-14 साल के बाद भी राज्य वापिस हो जाता है। वो राम अयोध्या का राज्य करते हैं। ये है हमारे भावना, ये होनी चाहिए हमारे प्रति, बड़ों के प्रति आदर। राम में शीलता है, राम में शालीनता है। अयोध्या वालों का मन जीत लिया। राम सुंदर हैं, जनकपुर वालों का मन जीत लिया। राम में बल है तो लंका वालों को परास्त करके लंका वालों का मन जीत लिया। अपने बल का उपयोग कहां करना है, रूप का उपयोग कहां करना है, शीलता का उपयोग कहां करना है सज्जनों, ये तो सोचना ही होगा।